हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले जो है ना दोस्तों 1 से लेकर 7 तक पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप सभी पार्ट को नहीं देखे ना तो आप प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ना, ये आपका सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। 2020 का दूसरा पाली में पूछा गया था और 2021 का जो है ना दोस्तों दूसरा पाली में पूछा गया था। तो देखिएगा, प्रश्न ये रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो आपको फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना 1871 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 15 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया सेडोन में या फिर सेडवा में या फिर साइडाइन में या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रेंड है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, सेडोन में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया एंजल्स ने या फिर दोस्तोयेव्स्की ने या फिर टोल्स्टॉय ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कार्ल मार्क्स ने। तो फ्रेंड, ये दास कैपिटल की जो रचना की ना दोस्तों किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है फराओ या फिर जार या फिर राजा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है रिजेंट। तो फ्रेंड है, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, रूस का जार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जार का अर्थ क्या होता है, राजा होता है, सम्राट होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का दूसरा पाली में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मजदूर दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। ये भी प्रश्न गत वर्ष में 2019 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे जो कि टॉप लेवल के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और खास करके जो है 2023 के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया दास कैपिटल को, या फिर वार एंड पीस को, या फिर स्पार्क को, या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो समाजवादियों का जो बाइबल कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिएगा गत वर्ष में जो है ना 2019 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1919 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना हम लोग महासीरीज में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी महासीरीज का वीडियो को देख चुके हैं तो आप जो है ना इजीली सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं फटाफट से। तो देखिएगा गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 20 में और 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न ये रहा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है। ठीक है, यानी कि ये जो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है ना दोस्तों, कहाँ पे मौजूद है, तो उड़ीसा में मौजूद है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में जो है ना 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। यानी कि ये वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ना दोस्तों किसने किया था, किन्होंने किया था, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो जेम्स वाट जी ने किया था। कौन किया था, जेम्स वाट ने। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। काफी इंपोर्टेंट, गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो रूस देश के सहयोग से खोला गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना आपके एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन जो ना दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है, ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो सूती वस्त्र, सॉरी यहाँ पे रेशम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। काफी इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ था और कृषक वर्ग, यानी कि ये तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है। ठीक है, देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 16 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था और यहाँ पे 19 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, या फिर इंग्लैंड में। ये भी प्रश्न जो है हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे हम आपको बता देते इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। कंपार्टमेंटल में भी आया था 18 का, और यहाँ पे 18 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, कंपार्टमेंटल और दूसरा पाली में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो दोस्तों किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रूसो दार्शनिक था ना कहाँ का था, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फ्रांस का, या फिर रूस का, या फिर अमेरिका का, या फिर इंग्लैंड का। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रूसो दार्शनिक था ना कहाँ का था, तो फ्रांस देश का दार्शनिक था। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, चीन देश से हुई थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों
आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस देश में, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन देश में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, ठीक है। और कागजी मुद्रा का भी आविष्कार कहाँ पे हुआ था दोस्तों, चीन देश में ही हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। यहाँ पे तोहफा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी ने, या फिर मार्टिन लूथर ने, या फिर महमूद पैगंबर ने, या फिर ईसा मसीह ने। तो फ्रेंड किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे बड़ा तोहफा है, महानतम देन है, तो ये बात किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2023 के एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि फेमस है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहारी का मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तराखंड, या फिर हरियाणा, और ऑप्शन डी है पंजाब, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि है ना किस राज्य में प्रचलित है, वही आपको बताना है। तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। गत वर्ष में 12 का फर्स्ट सीटिंग में, कंपार्टमेंटल में 20 का, फिर यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना दोस्तों क्या है, अधिक सिंचाई है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल के प्रश्न यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो ना हम इतना मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कराए कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है, 18 का दूसरा पाली में और 20 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैंगनीज का, या फिर टीन का, या फिर लोहा का, या फिर बॉक्साइट का। तो फ्रेंड ये जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देख सकते हैं गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग जो है ना सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में 18 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट है, 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो पहला आधुनिक सूती मिल जो है ना कहाँ पे स्थापित किया गया था, मुंबई शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि एक मुंबई एक पतन है और ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट मौजूद है मुंबई शहर, और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि ये सभी कारणों से सबसे पहले जो है ना आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को बताए ना दोस्तों, ये महासीरीज का सभी पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, उसके बाद यहाँ पे चीनी उद्योग होते हैं, जूट वस्त्र उद्योग होती है, ये तीनों जो है ना उद्योग कृषि पर आधारित है। लेकिन ये सीमेंट उद्योग जो है ना दोस्तों कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट है, 20 का फर्स्ट सीटिंग में और 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था ना दोस्तों किस स्थान पर हुआ था, वो आपको बताना है, ठीक है।
तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वैशाली में, या फिर दरभंगा में, या फिर बेगूसराय में, या फिर भागलपुर में। तो फटाफट से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कुशेश्वर जो स्थान है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो दरभंगा राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 20 का दूसरा वाले में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है, यानी कि ये जो कांवर झील स्थित है ना कौन सा राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 14 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था और 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कांवर झील स्थित है ना बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कमेंट करके ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों किस नगर में स्थित है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको राजगीर में, या फिर बोधगया में, या फिर बिहार शरीफ में, या फिर पटना में। तो फ्रेंड ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान एक प्रकार का क्या है, चिड़ियाघर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में 13 का एग्जाम में और 19 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, 20 का फर्स्ट सीटिंग में और यहाँ पे दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि लगातार 2 वर्षों यहाँ पे देखिएगा दोनों सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, 20 का। तो यहाँ पे देखिएगा रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में, या फिर भागलपुर में, या फिर मुंगेर में, या फिर पटना में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमालपुर हो जाएगा, यानी कि ये रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है समाज विज्ञान के क्वेश्चन बैंक में जो है ना 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप जो है ना ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न आता था। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट से आप हम जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ यहाँ पे आपको SW क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये SW क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका भी कमेंट करके बता देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन में आपको सही हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट से आप जवाब दीजिए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल, या फिर वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग पिछला वाला पार्ट में पढ़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी इसका राइट आंसर पता नहीं है तो आप पिछला वाला पार्ट को पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो है ना सभी वीडियो मिल जाएगा ना। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलता है, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड न्यूज आते हैं। जो भी लेटेस्ट न्यूज होते हैं वो आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी जो है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे कल 6 बजे वाला क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में 6 बजे क्लास होगी, उसके बाद यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 6 बजे शाम में क्लास होती है। अभी जो क्लास कर रहे हैं 9 बजे। ठीक है, ये सभी क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो सभी क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।